नमस्कार बच्चों, मैं संजीव नामदेव पुनः प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं अ लेटर टू गॉड का थर्ड पैराग्राफ। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ जाएगा और आपके लिए अगर किसी भी प्रकार की समस्या बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके द्वारा मुझे सुझाव दीजिए ताकि मैं इस मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को और अच्छी तरह से निखार सकूं। चलिए, तो कल हमने समाप्त किया था कि इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, अर्थात उस पत्र में वह पत्र केवल भगवान के सिवा किसी को नहीं लिखा गया था। इसके आगे से स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपके पास यथा समय पहुंच सकें। चलिए आगे देखते हैं। गॉड, उसने लिखा, ही रॉट, भगवान, ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड और आई विल गो हंगरी दिस ईयर, और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों में दोबारा से अनाज बोने के लिए। एंड टू लिव, और अपना जीवन यापन करने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक दोबारा दूसरी फसल ना, अगली फसल ना आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनेबल, उसने लिफाफे के ऊपर क्या लिखा? भगवान के लिए या भगवान। पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस लिफाफे के अंदर वह पत्र रखा। एंड और स्टिल ट्रबल्ड, और स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और भारी मन से या उदासी से वो कस्बे की ओर चला। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वह कहाँ पहुँचा? पोस्ट ऑफिस, डाक खाने पहुँचा, तो ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर स्टाम्प, एक टिकट प्लेस्ड अर्थात चिपकाया है, लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल, और उसने उस पत्र को पत्र पेटिका में ड्रॉप्ड कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब उनमें से एक एम्प्लॉयज़ अर्थात कर्मचारी, वो वाज अ पोस्टमैन, जो कौन था? पोस्टमैन अर्थात डाकिया था। एंड और ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह डाक खाने या डाकघर के कामों में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह जोर जोर से हंसता हुआ या दिल खोलकर हंसता हुआ वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस अर्थात डाकपाल के पास पहुंचा। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने बॉस के लिए भगवान के नाम का पत्र शो किया, दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपने पूरे जीवन काल में या सेवा काल में, जो भी सर्विस का जीवन काल रहा उसका, उसने अपने पूरे जीवन काल में एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन डाकिये के रूप में, ही हैड नॉन दैट एड्रेस, इस तरह का या उस तरह का कभी पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, जो कैसा था? ए फैट एमेबल फेलो, अर्थात मोटा और एक मिलनसार। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा, उसको भी जोर से हंसी आ गई। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह तुरंत ही सीरियस अर्थात गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी टेबल पर उस पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ कि काश मुझ में भी उतना ही विश्वास होता जितना इस व्यक्ति में जिसने यह पत्र लिखा हुआ है उसमें है। काश उतना विश्वास मुझ में भी होता, क्योंकि स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, क्योंकि जिस उस व्यक्ति ने
जिसने ये पत्र लिखा है उसने भगवान को ही या भगवान से ही, भगवान के साथ ही करेस्पॉन्डेंस अर्थात पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। अर्थात वह भगवान से ही पत्र व्यवहार करने लगा। काश मुझ में भी इतना ही विश्वास होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइट्स फेथ इन गॉड, इसलिए यह आता है पत्र लिखने वाले व्यक्ति का विश्वास हमेशा भगवान पर बना रहे। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, अब डाकिये को एक विचार आया। क्या? आंसर द लेटर, क्या विचार आया? उस पत्र का जवाब देने का विचार उसमें दिमाग में आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन व्हेन अर्थात जब, ही ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तो उसे पता चला या जानकारी लगी क्या? दैट की टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड, उसे ज़रूरत थी समथिंग मोर, कुछ और अधिक। कैसे? देन से, किससे? गुडविल इंक एंड पेपर, अर्थात सद्भावना, स्याही और कागज से भी अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी उस पत्र का जवाब देने के लिए। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिजोल्यूशन मतलब होता है निश्चय, मतलब वह अपने भरोसे पर या अपने निश्चय पर क्या करने लगा? स्ट्रक अर्थात उसको पकड़े रहा, अटल रहा उस पर, अपने निश्चय पर अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपनी सैलरी अर्थात वेतन या तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और जो कई मित्रों ने भी, ऑफ हिज, उसके कई मित्रों ने भी, वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी अर्थात पुण्य के कार्य के लिए, पुण्य का कार्य करने के लिए भी कुछ ना कुछ दे करके एक ऑब्लाइज्ड अर्थात आभार व्यक्त किया या कृतज्ञ का कार्य किया, पुण्य का कार्य मानकर उसके मित्रों ने भी कुछ ना कुछ उसको दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos। अब क्या होता है? पोस्टमास्टर के लिए इम्पॉसिबल मतलब असंभव था, फॉर हिम उसके लिए असंभव था, टू गेदर टुगेदर मतलब एक साथ एकत्रित करना, द 100 पीसोज 100 पीसोज इकट्ठा कर पाना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह एबल टू सेंड मतलब भेजने के लिए योग्य हो सका, या उसने कितना भेज पाया? द फार्मर अर्थात किसान के लिए, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ अर्थात आधे से कुछ अधिक रकम या पैसे ही भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने उस धनराशि को एक लिफाफे में रखकर, और क्या लिखा उसने? एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो का पता लिख दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसमें लिखने के बाद साथ ही साथ उसने क्या कर दिया? उस पत्र में केवल एक मात्र शब्द
एज अ सिग्नेचर, एज अ सिग्नेचर अर्थात हस्ताक्षर के रूप में, गॉड के हस्ताक्षर के रूप में उस शब्द को शामिल कर दिया। तो आज इतना ही, और इसके बाद एक अंतिम पैराग्राफ और बचेगा हमारा, उसके लिए अगले समय पर आपको अवगत कराया जाएगा। और बच्चों, आप अपनी कमेंट अवश्य भेजें ताकि मुझे इसके बारे में और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या बनती है तो उस पर और समाधान हो सके और उसका निराकरण हो सके। धन्यवाद।